अगर न्याय ज़रूरी ना होता तो अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही वकील और जज की ज़रूरत होती। लेकिन न्याय के लिए तो जुलूस निकाले जाते हैं, धरने दिए जाते हैं। हक की लड़ाई में कभी कभी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी ही लगा देते हैं कुछ लोग। अगर इंसान को न्याय की चाहत ना होती तो कभी कानून व्यवस्था भी ना बनाई जाती। असल में तो न्याय के साथ शांति, राहत और सुकून दिलों को मिलता है। इंसानी दुनिया में जीवन आसान बनाए रखने के लिए ये सब ज़रूरी है। अगर ये कानून व्यवस्था ना होती तो जानवरों की तरह लोग ज़िंदगी जीते, जिसके साथ जो दिल किया वैसा ही कर दिया, क्योंकि डर ही नहीं होता कि कोई पकड़ भी लेगा और सज़ा भी देगा। हर ताकतवर कमज़ोर को गुलाम बना लेता, इंसानियत बाकी ना रह पाती। लेकिन इंसान हैं हम, और जिनके दिलों में अभी इंसानियत ज़िंदा है वो समझते हैं, लड़ते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के हक के लिए भी। बुराई को समझते हैं और ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। ये कोशिश करना न्याय करना ही तो है। इसकी ज़रूरत है हर इंसान को। न्याय की चाहत हर दिल में होती है। जिनका दिल तड़प उठे किसी और को दुखी और सिसकता हुआ देखकर, उन दिलों में इंसानियत अभी ज़िंदा है। अपने दुख में तो हर कोई रो लेता है, बगावत भी जाग जाती है। दूसरों के लिए बहुत कम लोग सोच पाते हैं। कुछ अच्छा होता है तो तालियां बजाकर और तारीफ़ करके सब इधर उधर हो जाते हैं। बुरा होता है तो बुरा भला बोलकर चुप हो जाते हैं। कोई ना तो अच्छाई में हाथ बटाता है और ना ही बुराई को रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसा ज़्यादातर होता है। पर ईश्वर तो ऐसा नहीं है। ये उसकी बनाई हुई दुनिया है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो सिर्फ देखेगा ही नहीं, न्याय भी करेगा। वो सभी के लिए सोचता है। एक एक ज़िंदगी का मालिक है वो। उसकी भेजी हुई ज़िंदगी के साथ अन्याय हो तब ये दुनिया तो तमाशा देख सकती है, लेकिन वो नहीं। दुनिया की अदालत में न्याय के लिए लड़ते लड़ते ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन एक अदालत तो उस मालिक के पास भी लगेगी। वहाँ कोई रिश्वत का इंतज़ाम भी नहीं होगा और फ़ैसला सुनाने में देरी भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक ठीक फ़ैसला कर दिया जाएगा। स्वर्ग नर्क किसी ने देखे नहीं हैं, कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, महसूस ज़रूर किया जा सकता है इनकी ज़रूरत को। अगर इनकी ज़रूरत है तो ज़रूर होंगे। इंसान की ज़रूरत के हर सामान की व्यवस्था की हुई है ईश्वर ने। जिसके साथ अन्याय इस हद तक होता है कि आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाए कोई, तब उसे न्याय कैसे मिले। अगर इंसान पूरी तरह न्याय कर सकता तो ऐसा होता ही क्यों। अब दुनिया में तो न्याय मिला नहीं, लेकिन ईश्वर तो सबकी सुनता है। वो तो है ही न्यायकारी। दुनिया के हर देश में कानून, अदालत, पुलिस, वकील सब कुछ है। फिर भी अपराध यानी क्राइम्स होते हैं, क्योंकि ये सब इंसानों ने संभाला हुआ है। यहाँ इनसे गलती भी होगी और लालच, रिश्वतखोरी भी होगी। लेकिन ईश्वर की अदालत में सिर्फ न्याय होगा। वहाँ गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। लाखों लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करके भी हिटलर जैसे लोग आसानी से मर जाते हैं। ये ज़िंदगियाँ ईश्वर की थी, वो हिसाब क्यों ना ले। न्याय जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही होगा। अपने बड़ों को बात करते सुना था एक बार कि एक गर्भवती महिला जो कि 8-9 महीने के गर्भ से थी, कुछ लोगों ने उसका पेट काटकर बच्चा बाहर निकाला। फिर उस बच्चे के साथ जो किया गया मैं कभी भूल नहीं पाती। जिन्होंने ऐसा किया देखने में तो इंसान ही थे, लेकिन दिलों में इंसानियत नहीं थी। मैंने अपने बचपन में 1992 की हिंसा देखी है। इसका देखा हुआ एक एक पल याद है मुझे आज भी। कभी भी भूल नहीं पाती उन दंगों को।
छोटे छोटे बच्चे ऐसे काटे जा रहे थे जैसे वो इंसान नहीं हैं। कभी याद आता है तो आज भी रोना आ जाता है। सड़क का रंग ही नहीं भूल पाती कभी। लाल रंग से नफ़रत हो गई थी। चारों तरफ घर जल रहे थे। इंसान ही रहते थे उन घरों में, बस उनके नाम कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। मैंने किताबों में बहुत तलाश किया, कई सालों तक किया, लेकिन वो किताब मिली ही नहीं जहाँ ये सब करना ईश्वर को पसंद आता है। ऐसा कुछ करने के लिए कहीं बताया गया हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ था उसी के नाम पर। ज़िंदगी बदल गई यहाँ से। ये जो किताबों में ईश्वर को ढूंढना शुरू किया तो दिमाग की परतें खुलती चली गई। मुझे ईश्वर का रास्ता मिल गया और सब अंधेरे दूर हो गए। दिल को राहत मिल गई। जिन बातों ने बचपन का सुकून छीना हुआ था, जो सवाल परेशान करते थे, जिन लोगों के लिए दिल में न्याय की मांग आती थी, अब ये पक्का हो गया था कि ईश्वर की अदालत में सभी खड़े किए जाएंगे। वहाँ कोई नहीं बचेगा। अन्याय और नफ़रत इंसान की दुनिया में होते हैं। उस न्यायकारी के पास तो प्रेम, करुणा और न्याय ही मिलेगा। क्या दिल में ज़रा भी बेचैनी नहीं उठती है न्याय के लिए? जिसने ये सब झेला वो इंसान ही थे। ऐसे ही दर्द से चीखे होंगे जैसे हम चीख पड़ते। वही खून बहा उनका भी जो हम सब में है। क्यों ना करे ईश्वर न्याय? क्यों इंसानों की दुनिया में ऐसे अत्याचार होते रहें और वो किसी को भी ना पकड़े? क्यों? सवाल खुद से पूछें। न्याय और कानून क्या कहता है? ये पूरा संसार ईश्वर ने बनाया, बेहद खूबसूरत बनाया, नियम और कानून पर बनाया, न्याय के साथ बनाया। इसके कानून कोई तोड़ेगा तो सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, कोई माने या ना माने। ईश्वर ने सही और गलत दोनों रास्तों को अलग अलग कर दिया है और हम इंसानों को अनुदेश दिया है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हम सही रास्ते पर ही चलें और गलत रास्ते को छोड़ दें। कानून तो बना दिया है परमेश्वर ने और बता भी दिया है। अब अगर कोई उसके बनाए हुए कानून को तोड़े तो फिर न्याय क्यों ना हो?